पूजा रवि ब्लॉग्स। तो आज के दिन हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं पाताल गंगा, और पाताल गंगा जाने से पहले सबसे पहले ब्रेकफास्ट करने हम लोग आ गए, क्योंकि श्रीशैलम में जो ज्योतिर्लिंग मतलब भोले बाबा का दर्शन करके हम लोग नाश्ता वगैरह नहीं किए थे, तो इसलिए यहाँ पे आ गए ये रेस्टोरेंट जो कि जस्ट आपके टेम्पल से कुछ ही दूर में। और बहुत सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे आपको, और अधिकतर आपको साउथ में इडली डोसा वड़ा यही सब मिलेगा। तो यहाँ पे मैं वेट कर रही थी पापा लोग का, और वीडियोस वगैरह बनाने बोल रही थी पतिदेव को कि मेरी भी वीडियोस बना दो कि यार मैं वीडियोस बनाते रहती हूँ, मेरा नहीं आता है फ़ोटो, तो इसलिए मैं उनको बोल रही थी। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ अच्छा लगा कि ये पे जो रेस्टोरेंट था, वो जो भैया थे, जो ड्राइवर भैया थे, मतलब वही सब जगह हम लोग को लेके गए, जो कि जहाँ पे हम लोग रुके थे, जो भी धर्मशाला बोलते हैं या जो भी है होटल, वो वहाँ पे भी वो भी वही लेके गए थे। और जो रेस्टोरेंट है यहाँ पे, ये भी वही लेके आए थे। तो यहाँ पे मतलब साउथ इंडियन स्टाइल में पूरा सब कुछ था, धोती वगैरह सब कुछ था, यहाँ बिक रहा था, बट हम लोग को लेना नहीं था। जो सोच के गया था वो हुआ नहीं, तो इसलिए जल्दीबाजी में कुछ भी नहीं ली मैं। और यहाँ पे हमें सीट नहीं मिल रहा था, बट सीट खाली था, जो उसमें जूठा वगैरह गिरा हुआ था, तो हम लोग यहाँ खड़े होके वेट कर रहे थे। और फिर मतलब कि पापा बोले चलो बैठ जाते हैं, वो आके साफ़ कर देगी। तो यहाँ पे हम लोग बैठ गए, और बैठने के बाद यहाँ पे पतिदेव ऑर्डर देने चले गए। और यहाँ पे नियम एक चीज़ है कि यहाँ पे आपको हर जगह टोकन लेना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही आपको को जो लेना है वो टोकन लीजिए। उसमें डोसा वड़ा जो भी होता है, बोंडा, वो सब जो भी लेना है वहाँ पे बिलिंग करवा लीजिए, वो आपको टोकन देंगे, उस पर लिखा रहेगा सब कुछ, और वहाँ पे दे के जाके लेके आइए। तो पतिदेव यहाँ पे टोकन कटवा के आ चुके हैं, और यहाँ पे हमारा प्लेट रेडी हो रहा है। यार यहाँ का बोंडा वगैरह देख के तो मुँह में पानी आता है। वड़ा, बोंडा, उपमा, ये सब यहाँ का बहुत ही टेस्टी होता है। और यहाँ की सांभर और चटनी लाजवाब, मैं बता नहीं सकती आपको, बहुत ही टेस्टी लगता है। लेकिन यहाँ पे आपको हर खाने में इमली मिलेगा, जो इमली नहीं खाते हैं, अवॉइड करते हैं या दवाई खाते हैं, तो वो प्लीज़ सोच समझ के खाएं। तो यहाँ पे हमारा प्लेट रेडी हो रहा है, और मम्मी यहाँ बैठी है, पापा यहाँ बैठे हैं, और सबसे पहले मेरा प्लेट आया सबसे पहले। तो यहाँ पे आया मेरा वड़ा, बोंडा, चटनी, सांभर, और ये थी रेड वाली चटनी जो कि है साउथ की स्पेशल। और यहाँ पतिदेव और भाई भी वेट कर रहा था, जस्ट तुरंत आ ही गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही भीड़ रहता है, टेंपल है और तीर्थ स्थान है, तो सब पूरे रेस्टोरेंट फुल रहते हैं। और पतिदेव तो जहाँ भी जाएंगे तो उनको तो लगता है पूरी खाने मिल जाए मुझे, तो यहाँ पे उन्होंने पूरी मंगाया। फिर ड्राइवर वाले भैया को बुला के उन्हें भी ब्रेकफास्ट करवाया, उनको बोली कि जो भी आपको ऑर्डर करना है आप कर लीजिए। तो वो जाके किए, पतिदेव बोले ऐसा, तो वो भी पूरी ही ऑर्डर किया, क्योंकि उनको भी पूरी ही खाना था। मेन साउथ के लोग ज़्यादा इडली डोसा नहीं खाते, क्योंकि एक होता है ना कि हमारे घर का ही, घर की तरफ का है, तो वो इंटरेस्ट नहीं रहता उसमें, तो पूरी वगैरह ज़्यादा खाते हैं। तो पूरी के साथ यहाँ पे आलू की सब्ज़ी मिलती है। यहाँ पे फाइनली पापा का भी डोसा मंगवाए थे, जो ऑर्डर किए थे वो आ गया, मसाला डोसा। और मुझे थोड़ा सा तो लाइट जला हुआ लग रहा था, बट मैं उनको बोली कि भैया जल गया है क्या, तो वो बोले नहीं जला हुआ नहीं है। तो यहाँ पे सारी का प्लेट आ चुका है, सब खा रहे थे मिलजुल के सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड खा रहे थे, बाकी सब अपना अपना प्लेट खा रहे थे। तो यहाँ पे मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि आज बहुत दिन के बाद मैं बाहर का खाना खाई हूँ, मुझे खाना अलाउड नहीं है बाहर का। तो यहाँ पे खा पी के जो भी है, फिर यहाँ पे जस्ट कुछ ही दूर में हम लोग चले गए पाताल गंगा का दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे अभी जस्ट न्यू एक म्यूज़ियम बना है, बहुत ही खूबसूरत म्यूज़ियम या कुछ है, पता नहीं, मुझे याद भी नहीं है क्या कहते हैं उसको। तो वो बना है, मतलब कि हमेशा चेंजिंग होते ही रहता है। मैं एक चीज़ देखी हूँ, तीर्थ स्थान में कुछ ना कुछ आपको नया देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे पापा, पतिदेव, सोनू और मम्मी, हम लोग सब यहाँ पे आ गए, और टिकट काउंटर में टिकट कटवाया। और मैं आपको एक बात और भी बता देती हूँ, टिकट का प्राइस मैं नहीं बता रही हूँ, क्योंकि टिकट का प्राइस वहाँ पे बढ़ते ही रहता है, घटता नहीं है बट बढ़ते रहता है। क्योंकि हम लोग पहले आए थे तो बहुत, मतलब लगभग 150 या 200 ऐसे करके था, अभी और भी बढ़ गया है दाम। तो यहाँ पे पतिदेव टिकट कटवाएं काउंटर से, और धीरे धीरे भीड़ भी लगने लगी, क्योंकि मॉर्निंग में का टाइम था। अगर हम लोग यहाँ पे 1 बजे तक जाते ना,
तो बहुत भीड़ हो जाता। फिर यहाँ पे हमने टिकट दिखाया, और टिकट को फेंकना नहीं है कि टिकट को आपको अपने पास रखना है, उन्होंने बोला ऐसा। तो पता चलेगा आपको आगे। मेरे ब्लॉग को फुल वॉच करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो यहाँ पे हम लोग चले अब रोपवे पे बैठने के लिए, बट यहाँ पे 6 रोपवे जो कि नीचे 3 जाती है और 3 आती है। और यहाँ पे पति देव पहले ही जाके खड़े हो गए। यहाँ का जो रौनक है, जो नेचर है, नेचर ब्यूटी बोलते हैं ना जिसको, वो है बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। साउथ में आपको अधिकतर नेचर ब्यूटी ही मिलेगा देखने के लिए, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत है। तो मुन्नार चले जाइए या कहीं भी चले जाइए तो बहुत ही सुंदर है। ऊटी चले जाइए, ऊटी तो मैं घूम के आई, बहुत खूबसूरत है बहुत। यहाँ से मैं दिखाती हूँ आपको व्यू। मतलब ये देखने में छोटा लगता है ऊपर से, बट मतलब नीचे जब उतरती ना इतना बड़ा है कि कुछ कहने लायक नहीं। बट ये बोलते हैं पताल गंगा है यहाँ के लोग, मुझे तो पता नहीं, बट हम भी यही नाम से जानते हैं पताल गंगा है। और जो हम लोग, मेरे जो भी ब्लॉग देखते हैं उनको पता होगा कि जब हम लोग श्रीशैलम आए थे तो एक पुल मिला था मुझे, तो ये पुल वहाँ पर दिख रहा था, वही था जो कि मतलब इसी से सारा जुड़ा है। तो यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे, पापा को भी बहुत ही अच्छा लगा, पापा मम्मी भाई सबको बहुत अच्छा लगा। मम्मी बस यही बोले जा रही थी अगर यहाँ नहीं आते तो पछताते। हम बोले इसलिए हम लोग को आने बोले। तो यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे, और उसके बाद फिर आई हमारी बारी। और बारी आने से पहले मैं चली गई थी यहाँ पे जो भी ये मतलब प्लेसेस जहाँ घूमने का है वो सारा यहाँ पे था, तो मैं उसको रिकॉर्ड कर लिया और इसमें डाल दी ताकि आप लोग देख ले, बट दिख नहीं रहा अच्छा से। तो यहाँ पे ये मैं चलिए आपको दिखाती हूँ सामने से। कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रहे पतिदेव, पूरा बताए जा रहे हैं, मतलब वही बता रहे थे कि वो पुल से अभी हम लोग जस्ट क्रॉस किए आए और वही पुल दिख रहा है, तो वही सब था। तो यहाँ पे आ रही है हमारी रोपवे यानी ट्रॉली आ रही है। तो यहाँ पे लगभग बहुत कोई लाइन लगे रहते हैं, मतलब कि अगर आप लेट से जाओगे ना तो इतना भीड़ रहता है, इतना भीड़ रहता है कि 1 घंटा इसी में लग जाएगा आपको जाने में। और मॉर्निंग में जाएंगे तो सब चीज़ जल्दी जल्दी हो जाएगा, सब चीज़। तो यहाँ पे हम मम्मी पापा एक साथ बैठ गए और एक अंकल थे, क्योंकि 4 जन बैठने का है। जो अकेले जाने की जिनको हिम्मत है वो जा सकते हैं भाई साहब। पापा मेरे एकदम सिकुड़ के बैठे हुए थे। और यहाँ पे पापा को भी मतलब कि मुझे देख के ऐसा लग रहा था कि पापा को भी डर लग रहा है, लेकिन पता नहीं डर लगा, क्योंकि पापा घूमने में बहुत एक्सपर्ट है और हर जगह घूमने में पापा पहले ही तैयार रहते हैं, पहले घूम भी चुके हैं बहुत ज़्यादा। बस यही उनका प्रॉब्लम है कि ट्रेन से उनको पता नहीं है आना जाना कैसे है, क्या है नहीं है, तो इसलिए बस वो थोड़ा सा शांत हो जाते हैं। और यहाँ पे मैं वीडियोस बना रही थी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ की हरियाली, सावन की हरियाली। और बारिश तो यहाँ हमेशा होता ही है, बहुत ही खूबसूरत जगह लग रहा था। और डर तो मुझे भी लग रहा था, मैं वीडियोस बना रही थी, डर भी लग रहा था, बट मैं अपने आप को बोली थी ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। मुझे डर लग रहा था। उसके बाद फिर यहाँ से जब नीचे जा रही थी तो वहाँ पे एक जगह है जो कि थोड़ा सा डाउन है, तो वहाँ पे मुझे बहुत ज़ोर से डर लगा, इतना ज़ोर से डर लगा कि मुझे लगा कि मैं गिर जाऊँगी, ऐसा लगा। बट ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं होता है, और भगवान करे सब अच्छे से जाए, अच्छे से आए। तो यहाँ पे हम लोग देखिए अब आगे साइड जा रहा है वो लोग, और सभी लोग हल्ला मचा के जा रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था, अच्छा लग रहा था। तो यहाँ से हम लोग जस्ट लगभग 2 से 3 या 4 मिनट लगता है नीचे जाने में, क्योंकि धीरे धीरे करके ले जाते हैं इसलिए। और आपको मज़ा भी बहुत आएगा क्योंकि वीडियोस बनाने वाले बहुत रहते हैं, बहुत। हाँ, लेकिन मोबाइल बचा के, अगर मोबाइल नीचे गया तो फिर आपको दोबारा मोबाइल मिलेगा नहीं। तो यहाँ से हम लोग चले आए नीचे, और नीचे उतर के उसके बाद हमें जाना था पताल गंगा। तो यहाँ से आपको लगभग 5 मिनट तो लगेगा, 5 से 10 मिनट आपको चलकर जाना पड़ेगा पताल गंगा। तो वो वीडियोस मैं कट कर दी क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी लॉन्ग हो चुका है और मैंने चाहती नहीं लॉन्ग होना करना। तो यहाँ पे पतिदेव टिकट लिए हैं, उसके बाद यहाँ पे मम्मी और मतलब भाई मम्मी को लेके आ रहे थे, क्योंकि मम्मी के पैर में मैं पहले ही बता चुकी हूँ बहुत ज़्यादा दर्द था। तो मम्मी सीढ़ी देख के पहले तो वो डर गई कि मैं नहीं जा सकूँगी, फिर मैं बोली कि नहीं चलिए घूम के आते हैं, इतना दूर आई हैं तो चलिए। उसके बाद फिर यहाँ पे पतिदेव भी टिकट वगैरह करवा लिया, हम लोग वेट कर रहे थे। गाँव में जाने में तो डर लगता ही है, बट
चढ़ने का भी बहुत शौक था। मेरे पापा को तो एकदम डर नहीं लग रहा था, एक पैसा नहीं। और मैं क्या बोलूँ, मतलब पापा आराम से चले गए। मुझे तो ना पैर रखने में भी डर लगता है, जब वो जो डगमगाता है ना, इसलिए मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो डर तो सबको लगता है भाई साहब। और यहाँ पे वो मतलब उसको बांधे थे, एक रस्सी से रोके हुए थे, तो और डर लगता है। तो पतिदेव, पापा, ये सब हम लोग सब जो भी है, तो यहाँ पे बैठने जा रहे थे। और मैं साड़ी पहनी थी, मुझे तो और डर लग रहा था, ऊपर से हील भी पहनी थी। तो मैं चप्पल हाथ में ली और चली गई। मैं तो अपना वीडियोस नहीं बना पाई, बट पापा लोग का वीडियोस बना दे रही थी। तो पापा देखिए कितने आराम से चढ़ गए, आराम से, मतलब कोई पकड़ा भी नहीं पापा को। पापा बोलते छोड़ो हमको, चढ़ जाएंगे हम आराम से। हम बोले चलिए अच्छी बात है। उसके बाद फिर यहाँ पे मम्मी, मतलब भाई मम्मी को पकड़े, उसके बाद फिर वो मम्मी आराम से चढ़े, क्योंकि साड़ी वगैरह में सच में डर लगता है बहुत ज़्यादा। उसके बाद हम लोग सब यहाँ पे बैठ गए और फिर एंजॉय किया, बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग आइए ज़रूर यहाँ पे एक बार और घूम भी जाइए, ज्योतिर्लिंगीय दर्शन भी हो जाएगा, खूबसूरत नज़ारा भी दिखाएंगे। यहाँ पापा, मैं, सतीदेव, भाई, मम्मी सभी लोग बैठे थे यहाँ पे और देख रहे थे। स्टार्ट नहीं हुआ था, अभी स्टार्ट होने में टाइम है। और मुझे वहाँ पे एक चीज़ बहुत ही अच्छा लगा था, मतलब जो गंगा घाट जो है, जो सीढ़ी बना हुआ है, उसके ऊपर झरना लगा हुआ था पाइप से, ताकि उसमें पानी जाए और झरना आप खोल के नहा सकते हैं। बहुत सुंदर लगा मुझे ये चीज़। और क्या बोलूँ, व्यू पॉइंट तो है ही भाई। जो भी आएंगे वीडियोस बना के जाएंगे, यहाँ पे जो वीडियोस वगैरह बनाते हैं। मैं मतलब कि आप श्रीशैलम जब भी आप जाओगे ना, तो व्यू पॉइंट इतना देखने के लिए मिलेगा आपको, इतना देखने के लिए कि आप खुशी से लगेगा कितना वीडियोस बना ले। लेकिन इसके लिए टाइम भी चाहिए, दिन भी चाहिए, कम से कम तो आराम से जाओ, आराम से आओ। हमें जल्दी जाना था, जल्दी आना था, क्योंकि पापा मम्मी को जाना है घर और ट्रेन आज ही का है, बस इसलिए। और यहाँ पे ऐसा हो गया ना, मतलब कि ट्रेन तो जाना है, बट पापा और मम्मी का ट्रेन का टिकट अलग हो गया था और सोनू का अलग हो गया था। जिनको करने बोले थे वो अलग कर दिए थे। खैर उनकी भी गलती नहीं थी, उनको पता नहीं था कि इस ट्रेन में आना, इसकी गलती थी, दोनों बराबर था। उसके बाद फिर जाके बात वगैरह किए, फिर जाके एक साथ सभी लोग गए। थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, बट वो भी ब्लॉग जल्दी ही आ जाएगा और वो ब्लॉग जल्दी मैं डालूँगी, वीडियोस जो भी है अपलोड ज़रूर करूँगी। तो यहाँ से आप इंजॉय करिए। के बाद फिर यहाँ से लगभग 2 मतलब कि 15 मिनट में हम लोग फिर यहाँ से निकल गए। 15 मिनट आपको घुमाएंगे, उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग निकल गए। फिर यहाँ से निकलने के बाद जो मैं बोली थी ना आपको, 5 से 10 मिनट लगता है जाने में, फिर से वहीं जाना है आपको रोपवे के लिए। और टिकट रखना है साथ में, क्योंकि जाते वक्त भी आपको टिकट दिखाना पड़ेगा, बिना टिकट का अलाउड नहीं है। हमारे साथ भी यही हुआ था, टिकट भुला गया था। उसके बाद फिर हम लोग गए तो वो भैया मान गए, खैर, क्योंकि हम लोग को वो देखे थे, वरना हमें नीचे से पहाड़ चढ़ के जाना पड़ता, कब पहुँचते पता नहीं। तो इसलिए आप टिकट हमेशा अपने पास रखिएगा, मतलब खोने मत दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको ज्योतिषी भी बहुत मिलेंगे, बहुत ज़्यादा साउथ के। तो जिनको इंटरेस्ट है वो दिखाएं, जिनको नहीं इंटरेस्ट है वो ना दिखाएं, क्योंकि देख लीजिए बगल में बहुत कोई बैठे हैं और साउथ के लोग ही अधिकतर दिखा रहे थे, और कोई लोग नहीं, क्योंकि तेलुगु बोलते हैं तो आप लोग को भी समझ में नहीं आएगा। हिंदी बहुत कम कोई बोलते हैं यहाँ पे, जहाँ पे मैं अभी आई हूँ यहाँ पे। बट हैदराबाद में तो हिंदी आपको बोलने मिल जाएगा और वो समझते भी है, मतलब कि 100% में 20, 30, 40 या 40% तक हिंदी समझते हो, और उससे ज़्यादा नहीं।
तो यहाँ से बस हम लोग निकल पड़े और मैं तो साड़ी पहनी थी, मैं धीरे 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 जा रही थी और पापा मम्मी सभी लोग भी धीरे धीरे आ रहे थे। पतिदेव तो स्पीड से चले गए बट पापा मम्मी भी धीरे धीरे आए थे। तो यहाँ पे हमारा आ गया मेन पॉइंट और यहीं से हमें रोपवे के लिए जाना है और पापा मम्मी पीछे से आ रहे हैं, भाई भी आराम से आ रहा है मम्मी के साथ, क्योंकि मम्मी का थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था और ख़ास करके मम्मी यहाँ पे तबीयत अपना दिखाने के लिए डॉक्टर से आई थी। तो यहाँ से हमें लगभग, अब गर्मी तो इतनी थी ना कि कुछ कहने लायक नहीं, तो यहाँ से हमें लगभग मतलब 2-3 मिनट और है बस पहुँच जाएंगे। और यहाँ पे आपको खाने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा, आराम से ठेला वगैरह लगा के बहुत कुछ बेचते हैं यहाँ पे। अब कैसा है नहीं है ये तो मैं खा के नहीं देखी, बट मिल जाएगा बहुत कुछ। तो यहाँ पे हम लोग आ गए और वेट किए बहुत देर, लगभग 5 से 10-20 मिनट तक वेट किए। तो यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, भाई बैठा है, मम्मी पापा बैठे हैं और यहाँ पे अभी तक आया नहीं है। जो आया उसमें जो भी वेट कर रहे थे वो चले गए। तो बस हमारी बारी आने वाली है, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता ही है। यहाँ पे हम बैठ गए और इस पर मैं जाते वक्त अपने हस्बैंड के साथ बैठी और पापा मम्मी पीछे वाली ट्रॉली में थे। और ये आंटी मुझे बोल रही थी फ़ोटो लेने में, फ़ोटो भी ले ली। मुझे बहुत अच्छी लगी थी आंटी, बहुत सुंदर लग रही थी, मतलब कि अभी भी बहुत सुंदर लग रही थी। मतलब एक कुंवारे में कितनी सुंदर होंगी, मतलब मैं देख के चौंक गई, बहुत सुंदर थी आंटी। उसके बाद मुझसे बात की वगैरह, बहुत अच्छा लगा मुझे। उसके बाद ये भी बंगाल या बिहार से आई थी और यहाँ से हम लोग चले गए। वीडियोस बनाते हुए पतिदेव को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है यहाँ पर, क्योंकि उनको नेचर ब्यूटी बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, इतना पसंद है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो यहाँ से नेचर ब्यूटी देखते उनको तो अधिकतर झरना वगैरह बहुत पसंद है, बहुत वाटरफॉल ये सब बहुत पसंद है। तो ऐसी जगह जाने में वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। और साउथ में तो ऐसा ही जगह भरा हुआ है, मुन्नार ये सब जगह, ऊटी वगैरह सब ऐसा ही भरा हुआ है। तो हम लोग यही बात करते हुए जा रहे थे और ये पतिदेव गाना गा रहे थे, ये हंसी वाली है। तो बहुत ही सुंदर, सच में नेचर बहुत खूबसूरत है, बहुत मतलब देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा था। और आप जाके देखिए तो पता चल जाएगा, बहुत अच्छा है। और यहाँ से पतिदेव वीडियोस बनाते हुए, हम लोग वीडियोस बनाते हुए, शॉर्ट्स वीडियोस में भी मैं डाली हूँ, तो आप लोग प्लीज़ देखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो यहाँ से मैं और मेरे पति कुछ ज़्यादा ही खुश थे पतिदेव, क्योंकि यहाँ पे आकर उनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है, सुकून सा होता है उनको। उसके बाद फिर यहाँ पे लगभग वही 2 से 3 मिनट जाने में लगा ऊपर। और इस टाइम भी मुझे थोड़ा डर लग रहा था, पर पतिदेव को कुछ भी डर नहीं लगता, वीडियोस पूरा बनाते हुए जा रहे थे, उनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत, मैं क्या बताऊँ आपको। फिर आंटी लोग भी हंस रही थी, उनका भी वीडियोस बन गया और मुझे भी अच्छा लगा, मुझे वो आंटी बहुत अच्छी लगी थी। उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग जस्ट पहुँच कर 5 मिनट 10 मिनट पहले ही फिर हम लोग निकल पड़े होटल के लिए, क्योंकि हमें 11 बजे रूम छोड़ना था इसलिए। तो यहाँ से बस 1 सेकेंड या 2 मिनट में पहुँच जाएंगे। यहाँ पे मैं रूम पे आ गई और एक बार अलविदा कह रही हूँ, जा रही हूँ, फिर आऊँगी ये बोल के कि फिर आऊँगी, फिर ना कोई घर पे आएगा, ज़रूर लेके आऊँगी। क्योंकि मेरी मम्मी तो घूम ली, इनकी मम्मी नहीं घूम पाई। जब मम्मी आई थी तो उस टाइम नहीं मिला, घूम नहीं पाई, तो फिर मम्मी को भी लेके आना है यहाँ पे। तो ये यहाँ का ये रहा होटल और यहाँ पे मेरे रहे पतिदेव। सभी लोग निकल रहे थे और यहाँ पे मतलब 1500 लेते हैं और रात में आपको लेंगे 500 रिटर्न कर देंगे सुबह में। तो ये रहे हैं, आपको मैं दिखाती हूँ। यहाँ से हम लोग निकल के और फिर लगभग 5 से 5 मिनट में हम लोग निकल पड़े घर के लिए। और आपको बहुत कुछ दिखाएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे वीडियोस को पूरा फुल वॉच करिए। और जो भी आपको नहीं अच्छा लगता हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना, और जो आपको अच्छा लगता हो वो कमेंट में बताना। तो बस आज के लिए इतना ही, और भी बहुत कुछ जो भी है लिए वगैरह, जो भी वहाँ से लिए या कुछ भी है तो मैं वो भी ब्लॉग में डालूँगी। लेकिन मेरे ब्लॉग को आने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है यार, सॉरी इसके लिए। बहुत कोई बोलते हैं कि मुझे भी तो टाइम नहीं मिलता, मैं वीडियोस बनाता हूँ,
तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। और मेरा ब्लॉग जब भी आया है तो आप लोग प्लीज़ देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अब हम लोग निकल पड़े हैं घर के लिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।